आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है स्पीकिंग ट्री, श्री श्री आनंद मूर्ति। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। हम बात करेंगे कि क्या फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आपको इनफाइनाइट हैप्पीनेस दे सकते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। देखिए, सबसे पहले तो खुशी क्या है। अच्छा, खुशी, एक और चीज बताना चाहूंगा, खुशी से याद आया कि हमारी खुशी भी थोड़ी बढ़ा दीजिए। हमको SEO की जरूरत है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, नहीं तो मेल करें, क्योंकि हमारे दो चैनल हैं तो हमको टीम अपनी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, NCERT ज्योग्राफी का शानदार कोर्स हमने बनाया है, 6 to 12 तक खुद मैं पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर्स आज से अपलोड होने लगे हैं, तो बिल्कुल इसको अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है। हाँ, तो कहां थे हम। हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। देखिए, फाइनाइट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ये दुनिया, ये प्रकृति। क्या ये प्रकृति, ये तो माया है, ये तो माया है, तो ये आपको खुशी कैसे दे देगी। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर मेंटल पीस रहे, है कि नहीं। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। सबसे बड़ा काम होता है तृष्णा, इच्छा को हमको त्यागना पड़ता है, जो हमारी विश है। अब विश देखिए, अगर आप उसमें डूब जाएंगे ना, क्योंकि देखिए जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। हमारे पास है, वही है ना, जैसा गीता ने बोला, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। इस दुनिया में आप सीखने के लिए आए हो, याद रखना। इस दुनिया में जो आपकी आत्मा है ना, वो सीखने के लिए आई है। और सीखते 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 जब आपकी आत्मा पूरी सीख जाएगी तो वो विलीन हो जाएगी ब्राह्मण में, या लिबरेट हो जाएगी। जैसा अद्वैत वेदांत कहता है, द्वैत भी सेम चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको लगता है कि ये जो प्लेजर्स हैं, है ना, कि पैदल चल रहा हूं, गाड़ी चाहिए जीवन के सफर में, क्या था वो आगे नाम, गाना ही भूल गया मैं। गुड फूड, है ना, अच्छा खाना। देखिए, अच्छा खाना तो खैर वो ठीक है, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है। एकोमोडेशन, बहुत अच्छी जगह रहना ना, पैसा, ढेर सारा पैसा, वेल्थ, ये सब फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखो कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये जिंदगी इस तरीके से चलती है, साइन वेव की तरह। पहले अप आएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप आएगा, फिर डाउन आएगा। पहले डाउन ही आता है, इनफैक्ट कॉस वेव की तरह पहले डाउन आता है। अगर आप में अप आया है तो समझो ये खतरनाक है। डाउन आना जरूरी है। पहले आपको यू हैव टू बी अ फेलियर, क्योंकि तभी तो आप सीखोगे। जिंदगी आपको सिखाएगी, वरना जब आपके पास खुशी आएगी ना, तो पहली बात तो सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। दूसरी चीज है, ये आपको उसकी वक्त पता होगी ना, तो यू विल बी मोर मैच्योर। आपको पता होगा कि यार मैंने बड़ी मेहनत से इसको हासिल किया है। तो वैसे फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती है। आइदर यू फेल और यू लर्न, आइदर यू गेट सक्सेस और यू लर्न। आप सीखते हो, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सीखो। ये जो प्लेजर्स आपको दिख रहे हैं ना, पैसा, ये आज है कल नहीं होगा, याद रखो। अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आएगा। देखिए, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। पैसा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन पैसा के साथ साथ समझदारी बहुत, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुद्धिमता से, आप वाइज हैं, ठीक है, और अगर आप अपने विजडम से पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो, यकीन मानो दोस्तों, आपको इतनी खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। पैसे का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर क्या है ना, कि ये जो प्लेजर्स है, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, ये जो नॉन परमानेंट फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसमें खो जाते हैं। अब जैसे यहां पे बताते हैं कि रसगुल्ला, रसगुल्ला है, रसगुल्ला को जब आपको, पिज्जा है, रसगुल्ला है, या कोई ऐसी चीज आपको पसंद हो, जैसे ही वो आपके सामने होगा मजा आएगी, आहा क्या बात है, इसको खा लेते हैं। एक बार अंदर चला गया, खत्म, इट्स गॉन। तो जो जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, ये बताते हैं कि फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आपको कभी भी खुशी नहीं देंगे, लेकिन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आपको खुशी देंगे। भगवान आपको खुशी देगा जब आप धर्म में विलीन होगे, तब जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप, जिसको कहते हैं ना, ब्रह्म विद्या को विज्ञान बोला है, स्पिरिचुअल साइंस बोला है, जब आप इस यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे, जब आप अपने आप को खोजोगे, तो आपको बहुत ज्यादा परमानंद होगा। तो हैप्पीनेस एक्चुअली इट्स दी सेटिस्फैक्शन एंड इट्स दी पीस ऑफ माइंड। ये खुशी है। खुशी वो है कि जब आपको पता चल गया। देखिए, जब जिस इंसान को ना नॉलेज हो जाती है, तो उसको ये सब बेकार लगने लगता है। ये सब आज है कल नहीं है, पैसा है कल नहीं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, यार पैसा नहीं है क्या करें।
अरे पैसा नहीं हो तो तुम्हारी जिंदगी है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे, जिस दिन तुमने सरेंडर कर दिया कि भैया मैं बहुत खुशनसीब हूं कि कम से कम इस जिंदगी ये मुझे मिली, क्योंकि लाखों साल बाद तो इंसानी जीवन मिलता है। आपको कितने साइकिल से गुजरना पड़ता है, तब आप इंसानी जीवन आप अटेन करते हैं, और ये जीवन सीखने के लिए है। तो ये जो पैसा है, ये जो वेल्थ है, ये टेम्परेरी है। कल है, आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, और कल रहेगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेके बहुत ज्यादा परेशान हो आप। एलॉन मस्क का मैं देख रहा था कि काफी मतलब अब अभी पिछले 3-4 साल में, बल्कि इतने अमीर इंसान है, काफी एब्रप्ट बिहेवियर हो गया है। किसी को कुछ कह देंगे, किसी, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन साफ झलकती है। तो जरूरी नहीं कि बहुत बड़े, याद रखिएगा जितने बड़े होंगे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें आपका स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप ये समझोगे कि ये सब ठीक है, मेरे पास है, लेकिन कभी भी जा सकता है, और अगर ये चला भी जाएगा या अगर मेरे पास कम भी आएगा तो भी मैं खुश रहूंगा। मुझे, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं धर्म का पालन करूं। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको साधना करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध ने साधना की थी। भगवान बुद्ध के पास कुछ नहीं था, लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको राज पता चल गए थे ना कि आखिरकार आगे कैसे बढ़ना है। बस ये सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने, नहीं तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। तो जो प्रैक्टिस ऑफ धर्म है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। हर किसी को ये करना है। और इसके लिए आप वेट मत करिए कि आप बहुत टाइम बात करेंगे। देखिए, आपकी अच्छी लाइफ, आपकी लाइफ और आपकी धर्म का जो ये कंसेप्ट है, ये दोनों साथ साथ में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको शांत रहना है। जितना आप स्टेबल होंगे उतने ज्यादा समृद्ध होते जाएंगे। स्टेबिलिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ठीक है, अगर मान लो ये मेरे पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तभी आप चीजों को संभाल पाओगे, वरना चीजें बिखरती जाएंगी और पीस ऑफ माइंड रहेगा नहीं, और ज्यादा परेशान। जब पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, इधर उधर गुस्सा निकालोगे अपना। और ये सब आता है माया से। ये जो अगल बगल चीजें दिख रही हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो अर्ज है ना, ये जो इच्छाएं हैं, इसको कंट्रोल करिए। पैसा खूब कमाइए, धर के पैसा कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, खूब समृद्ध होइए, कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है साथ ही साथ, वरना परेशान रहेंगे। या तो अवेयर रहो या परेशान रहो। तो यू हैव टू बी वाइज रेदर देन इंटेलिजेंट। विजडम, बुद्धिमता बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्रुव 5 साल की उम्र से ही वो मेडिटेट करने लगे, वो साधना करने लगे 5 साल की उम्र से, और बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए। उसके बाद फिर भगवान विष्णु आए, नारायण की डिवोटी ना, भगवान विष्णु के ध्रुव जो थे वो बहुत बड़े डिवोटी थे। तो नारायण ने नारद मुनि से बोला कि आप पूछो और बॉय को टेस्ट करो, लड़के को टेस्ट करो कि कितना बड़ा भक्त है ये। तो नारद ध्रुव के पास गए और बोला कि क्यों इतनी डीप मेडिटेशन में चले गए यार, क्यों इतनी बढ़िया दुनिया है, तुम साधना कर रहे हो यहाँ पे, थोड़ा वक्त लो, थोड़ा सा बूढ़े हो जाओ, थोड़ा सा उम्र हो जाए तब आओ, अभी जाओ अपनी जिंदगी एंजॉय करो। तब ध्रुव ने ये बोला कि देखो, बहुत सारे बच्चे बहुत यंग है, यस, लेकिन मैं वेट नहीं करने वाला। ये बहुत ही बेवकूफी होगी, इट विल बी अनवाइज कि मैं बहुत टाइम तक वेट करूं भगवान से मिलन का, क्योंकि जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ये बड़ी जद्दोजहद से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंसेक्ट्स, फ्लाइज, बर्ड्स, एनिमल्स, उसके बाद आपको ह्यूमन का, आप इंसानी रूप में जन्म लेते हो। ठीक है, तो स्मॉल इंटेलेक्ट, पहली बात तो स्मॉल इंटेलेक्ट इन सबका होता है, जो इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, फ्लाइज होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ज्ञान है वो इंसानी शरीर में ही मिल सकता है। आपके पास दिमाग है, आपके पास सिक्स सेंस है, तो उसमें ही आपको ज्ञान जो है वो मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने ये बॉडी जो अटेन की है, मुझे धर्म को फॉलो करना है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं क्यों बूढ़ा होने तक वेस्ट करूं ना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। 99% लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, और इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। जिस दिन आप भगवान को हर एक चीज में देखने लगोगे, जिस दिन आप बोलोगे अरे अमिताभ बच्चन क्या है, ये भी उसी परमात्मा की देन है, मैं भी उसी पर, तो क्या प्रॉब्लम है। अक्सर आप देखते हो कोई स्टार आपके सामने आ जाता है, अरे हु हा हेलो, अरे ऐसा नहीं है यार, सब एक ही आत्मा से बने, सब एक ही भगवान की देन है। तो जिस दिन ये अवेयरनेस आ जाएगी, उस दिन आप स्टेबल हो जाओगे, और उस दिन बहुत सक्सेस हो गया।
सक्सेस का मतलब खूब पैसा कमाना। बहुत लोग खूब पैसा कमाते हैं लेकिन दे डोंट हैव पीस ऑफ माइंड, बहुत परेशान रहते हैं। वो अपने ही घर वालों से कितने टाइम से नहीं मिल पाते हैं। चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, ये जो फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देंगे। परमानेंट हैप्पीनेस तो एक ही चीज़ है, धर्म को फॉलो करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा स्टेबल रहो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।